बिल्कुल करीब है। क़यामत दूर नहीं बल्कि क़यामत बिल्कुल करीब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीना पाक दे अंदर ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला नो बयान करते ने सहीहुल बुखारी दी हदीस के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन आता मा मैनू ओतो मिल मदीना इमामे कायनात मदीने दे मकाना दे विचों महल्ला दे विचों एक मकान एक महल दी छत दे उत्ते खड़े हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची जगह ते मकान दी छत ते खड़े ने। आपने फरमाया मेरे सहाबा जो मैं वेख रहा वां क्या तुसी भी वेख रहे हो? हल तारो ना मा आरा जो मैं वेख रहा क्या तुसी भी वेख रहे हो? कालू ला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा अर्ज करते ने महबूब जी नहीं असी नहीं वेख रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं की वेख रहा इन्नी ला आरल फितना खिलाला बयूते कुम का वाका अल मतारे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं की वेख रहा कि फितने आ रहे ने और फितने तुहाडे घरां दे उत्ते मकानां दे उत्ते इंज गिरदे पे ने जिवें बारिश दे कतरे गिरदे ने। बारिश के कतरिया तो मुराद फिर जो बारिश पैंदी है कोई घर बचता हर घर ते पैंदी है तो जो बारिश पैंदी है एक बारिश के कतरे तो बाद दूसरा कतरा मगर तैयार होता है एक तो बाद दूसरा तैयार होता है। इस तरह नबी पाक ने फरमाया फितने आ रहे ने। एक ते गल ये वे जो फितने आउणगे कोई बंदा महफूज नहीं रहेगा। दूसरे नंबर ते जो फितने आउणगे इंज आउणगे एक फितना मुक्का नहीं दूसरा आ जाएगा। फरमाया मैं इंज फितने वेख रहा। फरमाया फितने शिद्दत इख्तियार कर जाणगे हत्ता के फितनियां दे अंदर झांकण वाला फितनियां च मुबतला हो जाएगा। फितनियां दे करीब रहन वाला फितनियां दे अंदर मुबतला हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंज फितने आम होणगे कि इंसान दा अपने दीन दे उत्ते कायम रहना इंज मुश्किल हो जाएगा जिवें अग दा अंगारा अपने हाथ विच पकड़ना मुश्किल होंदा है। फरमाया दीन ते कायम रहना इंज मुश्किल हो जाएगा। उन फितनियां दे दौर दे अंदर ऐसे फितने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई फितनियां दा फिर जिक्र कीता। सुनना ध्यान नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक फरमान हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमुस्सा उन्नी देर तक क़यामत कायम नहीं होएगी जिन्नी देर तक लोग फुला फुला फितने दे अंदर मुबतला ना हो जान। नबी पाक ने फरमाया कैसे फितने इज्जत तो खेजल फैयो देवाला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्नी देर तक क़यामत कायम नहीं होएगी जब तक सरकारी माल नू अपनी मलकीयत ना समझिया जाएगा। फरमाया फितना है सरकारी माल नू आम मुसलमाना दे माल नू माले गनीमत नू माले फै नू अपनी मलकीयत समझिया जाएगा। क्यों भी सरकारी माल नू अपनी मलकीयत समझिया जाता है कि नहीं? नबी पाक ने फरमाया क़यामत दी निशानी है क़यामत के करीब माले फै माले गनीमत सरकारी खजाने नू अपनी मलकीयत समझिया जाएगा। वो भी एक वक़्त सी ना
कि वक़्त दा हुक्मरान अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह दफ्तर च बैठे ने, सरकारी कागजात पकड़े ने, मामलात देख रहे ने, हिसाब किताब कर रहे ने, कोल चिराग जलदा पिया है रोशनी वास्ते, सरकारी मामलात चेक कर रहे ने। एक बंदा मिलन वास्ते आ गया, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को आया, आके सलाम लई, कह लगा अमीरुल मोमिनीन जी मैं तुहाडे नाल कोई गलबात करना चाहना, थोड़ा जिहा वक्त चाहिए। अमीरुल मोमिनीन फरमान लगे जेड़ी तू गल बात करनी है ओदा ताल्लुक जात नाले या सरकार नाले? गल करनी है सरकारी मामलात च, हुकूमती मामलात च, या जाती को गल करनी है? कोई वजीर होएगा, कोई हुकूमती करिंदा होएगा, हुकूमती कारकुन होएगा, शायद कोई सरकारी मामलात जो गुफ्तगू करना आया है, पहलों पूछिया जी गलबात करनी जाती है कि सरकारी है? क्या लगा नहीं जी जाती है। आपने भूख मार के चिराग बुझा दिता, फरमाया कर गल। क्या लगा चिराग क्यों बुझाया है? फरमाया चिराग सरकारी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जलन वाला तेल भी जाती गुफ्तगू वास्ते मैं सरकारी चिराग जलावा और सरकारी तेल इस्तेमाल करा, कल अल्लाह दी अदालत की जवाब दवांगा कि अपने जाती कम्मा वास्ते पूरी राया और सारी अवाम दे खजाने चों खरीदिया गया तेल ओनू इस्तेमाल किया जाती गल्लां वास्ते। ऐसे भी लोग सन। नबी पाक ने फरमाया जदों क़यामत करीब आ जाएगी, एक क़यामत की निशानी है, सरकारी माल नूं मलकीयत समझिया जाएगा। समझिया जाता है कि नहीं? समझिया जाता है कि नहीं? वजाहत की लोड़ ते नहीं, मिसालां की लोड़ ते नहीं, पूरी कौम बिल अदा कर दी है, हुक्मरान बिजली इस्तेमाल करते ने, कौम दा सरकारी खजाना है, हुक्मरान त्यारे और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते ने जाती मसरूफियात वास्ते। एक गवर्नमेंट दा मुलाजम है, सरकारी गाड़ी है, सरकारी पेट्रोल है, अपने बच्चे स्कूल छड्डन जा रहा है और अपने फंक्शन निपटा रहा है। नबी पाक ने फरमाया जदों सरकारी माल नूं अपनी मलकीयत समझ के अपनी जात वास्ते इस्तेमाल किया जाए, समझो क़यामत करीब है। पहलों नहीं ना होंदा, मैं मिसाल दे दी है वक़्त दे हाकम दी, अमीरुल मोमिनीन दी। अगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल अमानतो मज़नमा, लोकी अमानत दे अंदर खयानत करनगे, अमानत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, समझो क़यामत करीब है। हुण हुंदा है कि नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते ने, एक वक्त मैं ऐसा वेखिया, मैं तजारत करता सी, कारोबार करता सी, लैन देन करता सी, मैं जिदे नाल मर्जी कारोबार कर लैंदा सी, तजारत कर लैंदा सी, लैन देन दे मामलात खरीदो फरोख्त कर लैंदा सी, किसे बंदे दी बेईमानी दा मैनू कोई खतरा नहीं सी हुंदा, हर बंदा ही अमानतदार हुंदा सी। किसे पूछिया जनाबे हुज़ैफा अगरचे काफर होवे या मोमन होवे, फरमाया हाँ हाँ मैं हर बंदे नाल खरीदो फरोख्त तजारत लैन देन कर लैंदा सी। जिहड़ा बंदा मोमन हुंदा सी ओनू बेईमानी करन तो इस्लाम रोकदा सी, ते जिहड़ा बंदा काफर हुंदा सी ओनू बेईमानी करन तो ओदा हाकम रोकदा सी। फरमाया मैं खुद कीता है कारोबार, मुसलमान नाल कारोबार करना भी इन्हें दा नहीं लाउना, क्यों? इस्लाम ने मना किया है,
ईसाई नाल, यहूदी नाल, काफर नाल कारोबार कर लेना बिला झिझक। मैनू पता सी कि इन्हां दे हाकम ने कानून बनाया है कि बेईमानी नहीं करनी। फरमाया उन्होंने अपने हाकम का डर हुंदा सी, अपने कवानीन का पास हुंदा सी। कहन लगे लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मैं फरमान सुना देना। नबी पाक ने फरमाया एक वक्त आएगा लोकां चों अमानतदारी खत्म हो जाएगी, अमानतदारी इंज मुक जाएगी। नबी पाक ने फरमाया कि अमानतदार बंदे दी मिसाल दिती जाएगी। टावा टावा बंदा ईमानदार होएगा, क्या जाएगा फलां इलाके दे अंदर, फलां शहर दे अंदर या फलां बरादरी अंदर एक बंदा है, किते उन्हों मिल के लैन देन करके वेखियो बड़ा ही अमानतदार है। फरमाया जो मिसाल दी जाएगी जो इहो जिहा वक्त आ जाए समझो क़यामत। वक्त आया तो नहीं ना अजे, नहीं ना आया अजे। अल्लाह पाक सानू अमानतदारी ते कायम रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक गुलाम नू खादिम नू भेजिया ऊंट वेचण वास्ते। आपने फरमाया आ ऊंट है, सानू दी जरूरत नहीं, चल वेच आ, फरोख्त कर आ, पैसे आउणगे बैतुल माल च जमा होणगे, मुसलमानां दे काम आउणगे, ऊंट दी सानू फिलहाल जरूरत नहीं। आप दा गुलाम ऊंट वेचण जान लगा। आपने फरमाया ठहर जा, इस ऊंट विच ना एक नकस है, जिन्नू वेचना है वेचन तो पहलों सौदा करन तो पहलों वो नकस दस देना है। नकस की है? ऊंट बाजार बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इन्हू दौड़ाओ सफर वास्ते सवारी वास्ते चलाओ, ज्यादा चलन तो बाद ना यदि एक लत्त का पट्ठा दर्द करन लग पैंदा है, यदि रफ्तार घट जाती है तो थोड़ा जिहा लंघाउण लग पैंदा है। आम मामूल अंदर नहीं, जो ज्यादा सफ़र कर लवे जो थक जाए उदों एक लत्त का पट्ठा खिंचिया जाता है, रफ्तार घट जाती है तो थोड़ा जिहा झोक मारन लग पैंदा है। फरमाया पहलों दस नहीं। गुलाम ने ऊंट पकड़िया, बाजार च फरोख्त करने वास्ते आया, मंडी वज पहुंचिया, गाहक लगन